दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम अब अपनी सफलता दिखाना शुरू कर चुके हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर के देशों में भारत को एक रक्षा इंपोर्टर के तौर पर देखने की आदत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत खुद को एक बड़े रक्षा निर्यातक देश के तौर पर स्थापित करने में जुटा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में हम एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सके, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन आज भी भारत के पास मौजूद 60% से भी ज्यादा हथियार रूसी ओरिजिन के हैं, यानी ये हथियार रूस से भारत को सप्लाई किए गए, जो आज भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर रूस से भारत को सप्लाई किए गए कुछ सबसे बड़े और शक्तिशाली हथियारों की बात करें तो उसमें हमारे पास मौजूद परमाणु पनडुब्बी, आईएनएस चक्र एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य, साथ ही भारतीय सेना के पास मौजूद T-90 और T-72 टैंक्स के साथ साथ कई फाइटर विमान जैसे सुखोई 30 और मिग-29 शामिल हैं। ऐसे में इस बात से आज भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास काफी बड़ी संख्या में रूसी हथियार मौजूद है। और अगर आज हमारा विवाद चीन या पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाए तो उस युद्ध में रूसी हथियार एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिस पर बात करते हुए एक अमेरिकी लॉ मेकर ने ऐसा बयान दे दिया जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। खास करके भारत में इसके ऊपर काफी बड़ी डिबेट की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी लॉ मेकर का ये बयान कोई तुक्का नहीं बल्कि सच में काफी चिंताजनक विषय है। दरअसल दोस्तों, एक अमेरिकी लॉ मेकर ने भारत के पास मौजूद रूसी हथियारों पर बात करते हुए ये बात खुलकर कह दी है कि भारत के पास मौजूद रूसी हथियारों में कॉम्प्रोमाइज चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है, जिसका फायदा युद्ध के दौरान चीन को मिलेगा और ये हमारे लिए एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज साबित होंगे। यानी अमेरिका भारत को रूसी हथियारों में चीनी टेक्नोलॉजी को लेकर चेतावनी दे रहा है, जो सच में हमारे लिए एक काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज चीन और रूस के द्विपक्षीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत है। न कि सिर्फ दोनों देशों की साझेदारी आर्थिक स्तर तक सीमित है, बल्कि रूस और चीन एक दूसरे के काफी महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर भी हैं। ऐसे में इस बात में कोई भी शक नहीं है कि रूस के पास मौजूद कई हथियारों में चाइनीज टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, जिसका निर्यात भी किया जाता है। ऐसे में अगर ये टेक्नोलॉजी भारतीय सेना और सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल की जाए तो ये हमारे लिए एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा। या फिर अमेरिका की तरफ से सामने आए इस बयान को और भी आसान भाषा में समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे भारत और चीन के पास मौजूद कई फ्लैगशिप हथियार रूस से आए हैं, ऐसे में चीन के पास भी इन हथियारों की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे हमारे पास मौजूद हथियारों की परफॉर्मेंस और क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की ऑपरेशनल क्षमताओं पर असर डालेगा। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए भारत ने पहले ही काफी सारे कदम उठाए, जैसे कि हमारे पास मौजूद रूसी हथियारों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काफी अपग्रेड किए जाते हैं, जिनमें कई बार भारतीय सब सिस्टम इंटीग्रेट होते हैं। ऐसे में इन सिस्टम की जानकारी चीन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन्हें काफी टॉप सीक्रेट तरह से हमारे हथियारों में इंटीग्रेट किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अब भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों को अपनी सेनाओं में शामिल कर रहा है, जिससे हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सके, जो चीन के खिलाफ हमें एक बड़ा एडवांटेज देगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत में हुई G20 देशों की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत शनिवार को जारी हुई इस मीटिंग की जॉइंट प्रेस रिलीज ने सभी मीडिया एजेंसियों का ध्यान खींचा था। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी थी, बल्कि एक शब्द को लेकर जिसका भारत पिछले हफ्ते हो रही मीटिंग में काफी विरोध कर रहा था। दरअसल दोस्तों, पिछले हफ्ते G20 की मीटिंग में भारत ने सभी देशों से ये कहा था कि वह जॉइंट प्रेस रिलीज में यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध के बजाय क्राइसिस या फिर चुनौती कहकर बुलाए। लेकिन जब शनिवार को G20 देशों ने अपनी जॉइंट प्रेस रिलीज जारी की, तब उसमें यूक्रेन युद्ध को साफ तौर पर एक युद्ध कहकर बुलाया गया, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि भारत की ये कोशिश नाकाम हो गई और सभी G20 देशों ने यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहकर ही बुला रहे हैं। बता दें कि ये वही मुद्दा है जिस पर भारत और फ्रांस के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी, लेकिन इस प्रेस रिलीज के बाद अब सब कुछ साफ हो चुका है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत एक गुटनिरपेक्ष नीति लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसका हमें काफी फायदा हुआ। हमने अपने आर्थिक हालातों को समझते हुए रूस से काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल की खरीद की, जो आज भारत के कुल ऑयल सप्लाई में 25 से लेकर 30% की हिस्सेदारी रखता है।
ऐसे में भारत चाहता था कि हम रूस के खिलाफ कोई भी बड़ी बयानबाजी ना करें, लेकिन क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक शब्द का ही था, इसीलिए भारत ने ज्यादा जोर न देते हुए G20 देशों की राय के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया, जो कई मायने में काफी अच्छा फैसला है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये रूस और यूक्रेन का मुद्दे को युद्ध कहा जाना सही है या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।